आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। बल्दी इंतखाबात के नतायज का कल ऐलान, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीदेवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम फार्म नहीं भरेंगे मुहिम में हजारों मुसलमानों ने शिरकत का अहद किया, JAC कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने कहा। साबिक सदर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पुरअमन तहरीक मुल्क की जमहूरियत को महफूज करती है। झारखंड के लोहरदगा कस्बे में तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज। बीजेपी रुकन असेंबली गुजरात केतन इनामदार ने कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे से मुस्तफी हो गए। हैदराबाद में NPR मुखालिफ एहतजाज, मौलाना नसीरुद्दीन गिरफ्तार। 22 जनवरी। अब खबरें तफसील से। 22 जनवरी को तेलंगाना में हुए 9 म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और 120 म्यूनसिपालिटीज़ की रायशुमारी कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नतायज आएंगे इसका ऐलान किया जाएगा। जितनी बड़ी म्यूनसिपालिटी होगी नतायज आने में वहाँ उतनी ही देर लग सकती है। सारी रियासत में आवाम को नतायज का बेसब्री से इंतज़ार है। श्रीदेवी कमिश्नर डायरेक्टर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में बताया। 26వ తారీఖు నాడు 11 గంటల వరకు చేరాలి. రేపు చేసినా ఇంకా సమస్య లేదు. అవుటర్ లిమిట్ ఇస్ 26:11 o'clock. అదేవిధంగా ఫామ్ బి అంటే ఎవరైతే అధికృతులైనటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారో వారు ఫామ్ బిలో అంటే ఎవరైతే డిప్యూటీ स्टेट में फर्स्ट ऑर्डिनरी इलेक्शन म्यूनसिपल इलेक्शंस कंप्लीट हुए, पोलिंग कंप्लीट हुआ। कल हर एक म्यूनसिपैलिटी एक्सेप्ट फॉर करीमनगर में कल काउंटिंग शुरू होने वाला है। जो काउंटिंग कल 8 बजे से शुरू होगा और म्यूनसिपैलिटी के साइज़ के हिसाब से रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। और मेयर और डिप्टी मेयर का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो 27 को करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है। इसलिए कल लेटेस्ट कल तक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल या राज्यसभा मेंबर्स है, वो अपना ऑप्शन कल तक म्यूनसिपल कमिश्नर को देंगे तो उनका वोट भी ये डिप्टी मेयर और मेयर का इलेक्शन में हिसाब लिया जाएगा। कौन सी रीपोलिंग होने वाली है? रीपोलिंग कहाँ होने वाली है? कहीं भी नहीं होने। यौम अहद के मौके पर आज तारीखी मक्का मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों ने अहद किया कि वो फार्म नहीं भरेंगे। मक्का मस्जिद के अलावा शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना की बेशुमार मसाजिद में बाद नमाज जुमा लाखों मुसलमानों ने यह अहद किया कि वो NRC और NPR का फार्म नहीं भरेंगे। इस मुहिम में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक ने मक्का मस्जिद में हलफ दिलाया। आंध्र प्रदेश की जानिब से आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के और उसके अलावा कर्नाटक, हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद में अहद लिया जा रहा है कि ये जो सियाह कानून आया है NRC और NPR के ताल्लुक से, हम ये अहद ले रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं अहद पढ़ूँगा, आपसे गुजारिश है कि आप हाथ समझिए, ऐसे उठाकर अहद कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हिंदुस्तानी हैं, मुल्क के दस्तूर और कानून ने हमें आज़ादी अता की है। उसकी हिफाजत के लिए हम मुस्तक़िल जिद्दोजहद करते रहेंगे। NPR, NRC के फार्म हम किसी भी कीमत पर दाखिल नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के
शहरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज नमाज जुमा के मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ यूम अहद का ऐलान किया गया था NPR और NRC के ताल्लुक़ से, और जिस किस्म की तैयारियाँ की गई थी उससे हमारा अपना एक अजम्पशन है कि आज 50 से 60 लाख मुसलमानों ने मसाजिद में अहद किया है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे। ये एक बुनियादी नुक्ता है, चाहे NPR का मसला हो या NRC का मसला हो। हम फॉर्म अगर नहीं भरेंगे तो ही कामयाब रहेंगे। हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो इन फ़िरक़ा परस्तों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर फॉर्म भरेंगे तो अपने घरों से निकाले जाएंगे, डिटेंशन सेंटर पहुंचाए जाएंगे, अज़ियतों का शिकार होंगे और फिर मुल्क से बाहर भी जाना पड़ेगा। तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो अपने घरों में रहेंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए मुख्तलिफ समझिए कि प्रोग्राम जॉइंट एक्शन कमेटी तय कर रही है। चुनांचे 27 और 28 को दारुश्शफ़ा प्ले ग्राउंड पर 48 आवर्स का ख़वातीन का धरना है जो 48 घंटे लगातार जारी रहेगा, और 48 आवर्स के धरने की भी तैयारियां की जा चुकी हैं। और 27-28 को ख़वातीन का धरना होगा। फिर उसके बाद अजलाओं में जलसे भी हैं, खुद शहर हैदराबाद और अकनाफ में भी मुख्तलिफ जलसों का प्रोग्राम है। साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी ने आज कहा कि मुल्क में पुरअमन तहरीकात की मौजूदा लहर एक बार फिर जमहूरियत की जड़ों को गहरा और मजबूत बनाएगी। प्रणब मुखर्जी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए मुनक्किदा पहले सुकुमार सेन यादगारी लेक्चर में कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत वक्त की कसौटी पर हर बार खरी उतरी है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में मुख्तलिफ उमूर पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनमें ख़ास तौर से नौजवानों ने इन अहम उमूर में पर अपनी आवाज़ बुलंद की है। आइन में उनका यकीन दिल पर असर करता है। मेरा मानना है मुल्क में पुरअमन तहरीकात की वजह मौजूदा लहर एक बार फिर हमारी जमहूरियत की जड़ों को गहरा और मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत सभी की बात सुनने, राय ज़ाहिर करने, बहस करने, दलाइल देने और यहाँ तक कि नाइत्तेफाकी ज़ाहिर करने का एक अहम मुकाम है। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने भी इजलास से खिताब किया। Every Indian above the age of 21 had the right to vote was already mooted and deliberated upon. The Motilal Nehru Committee on a Draft Constitution for India advocated unlimited adult franchise and equal rights for women. The resolution of 1931 Karachi session of Indian National Congress, presided over by Sardar Vallabhbhai Patel, regarded the affirmation of political equality encapsulated in the notion of universal adult franchise as fundamental to the future of Purn Swaraj. The Roundtable Conference on the Future of India that took place in 1931-32 led to the creation of the Indian Franchise Committee, headed by the Marquis of Lothian, Parliamentary Under Secretary of State for British India, to advise on an expanded and more equitable election system. The committee was forced to agree that universal adult franchise was the only really fair way to conduct elections, but they could not see how this could be easily implemented in India. The committee agreed upon desirability as indeed the need of universal adult suffrage as the basis of democracy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, झारखंड के लोहारदागा कस्बे में तशद्दुद के एक रोज़ बाद ही इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जबकि स्कूल और कॉलेज 2 दिन तक बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर आकांक्षा रंजन ने इस बात का ऐलान किया है। शरीयत तरमीम एक्ट और नेशनल पॉपुलर रजिस्ट्रेशन की हिमायत करते हुए एक मार्च के बाद लोहारदागा कस्बे में जुमेरात का रोज़ तशद्दुद फूट पड़ा था। विश्व हिंदू परिषद के मेंबरों ने इस वक्त पथराव किया जब वो आमला टोली से गुजर रहे थे। पूरे कस्बे लोहरदागा में दफ़े 144 नाफिज कर दिया गया है। लोहरदागा में कर्फ्यू नाफिज है। स्कूल कॉलेज 2 रोज़ तक बंद रहेंगे। इसके बाद सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसला लिया जाएगा। सूरत हाल काबू में है। इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी रुकन असम्बली गुजरात केतन इनामदार ने कानून साज असम्बली के स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा रवाना कर दिया है। उन्होंने पार्टी के सीनियर ओहदेदारों और रियासती वज़रा पर इल्ज़ाम आयद किया है कि लोग उन्हें और उनके हल्के को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनामदार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी में कई अरकान असम्बली उनकी तरह मायूसी का शिकार हैं। उससे ज़ाहिर होता है कि इस हुकूमत में एक रुकन असम्बली की कोई इज़्ज़त व वक़ार नहीं है। मौलाना नसीरुद्दीन ने NPR के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी पादाश में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर ख़वातीन ने भी सईदाबाद चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। सैकड़ों नौजवानों ने इन ख़वातीन का साथ दिया और पुलिस जुल्म बंद करो के नारे भी लगाते हुए हम लेके रहेंगे इंसाफ और हम लेके रहेंगे आज़ादी के नारे भी लगाए। मौलाना ने इस मौके पर कहा कि हक़ की बात करना आज मुश्किल हो गया है। औरतों पे लाठी चार्ज करे। आज हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं NPR के खिलाफ। NPR पुराने ज़माने में जैसा चलता था वैसा चलना चाहिए। नए ज़माने में जो नया तब्दीली लाया नामंजूर है, हम उसका फार्म नहीं भरेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। हम NPR का फार्म नहीं भरेंगे। हम प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, लेकिन पुलिस वो राइट नहीं दे रही है। हम पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हैं और इस मुल्क के हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। सात बच्चों की मां को 22 साला नौजवान से प्यार हो गया और इन दोनों ने साथ रहने का फैसला करके सबको हैरत में डाल दिया है। यह वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा का है। शहर के 60 साला एतमादुद्दौला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 60 साला खातून को 7 बच्चे हैं। उसे 22 साला नौजवान से मोहब्बत हो गई और खातून अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर आशिक के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। दोनों के घर वालों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एतराज़ किया। खातून के शौहर और बच्चों ने नौजवान पर हमला किया और ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने खातून और नौजवान को समझाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम साबित हुए। इन दोनों ने खुले अल्फाज में कह दिया वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हैदराबाद में एक मुस्लिम लड़की का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर देने का वाक़या पेश आया। चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के तहत वारसीगुड़ा में नामालूम अफराद ने इरफाना नामी लड़की का कत्ल कर दिया। इब्तिदा में पुलिस ने इस वाक़े को मुश्तबा हालत समझा, क्योंकि लड़की की छत से गिरकर हो जाने की इतला मौसूल हुई थी। लेकिन बताया गया कि पुलिस को इमारत पर खून के दाग मिले जहाँ लड़की रहती थी। कत्ल के वक्त लड़की के घर वाले कहाँ थे और उसका किस तरह कत्ल हुआ, इसकी तफसीलात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस की सुराग रसां टीम की तहकीक़ात शुरू कर दी। इस मामले में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इत्तलात के मुताबिक लड़की की उम्र 17 साल थी और वो इंजीनियरिंग साल अव्वल की तालिबा थी। हैदराबाद को बहुत जल्द TRS हुकूमत ICU में दाखिल करा देगी और भाग्यनगरम बहुत जल्द दुर्भाग्यनगरम में बदल जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी की कायद करुणा गोपाल ने कही। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की झीलों में पहले से ही फार्मास्यूटिकल कंपनियों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी सफाई नहीं की जा रही। इस पर सितम यह है कि KT रामाराव मज़ीद बैनुल-अक़वामी फार्मास कंपनियों को हैदराबाद में सरमायाकारी करने को राग़िब कर रहे हैं। ज़ाहिर है इससे पोल्यूशन और बढ़ेगा और इस शहर में बीमारियां बढ़ेंगी। अदालत ने भी म्यूनसिपल के ज़िम्मेदारों को झीलों से
तसाहुल बरतने पर समन जारी किया था। अगर अब भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई तो शहर ICU में चला जाएगा। See, I've organized this press conference just to let the citizens of Hyderabad know that our city is being ill-treated by the TRS government. KTR, who's the urban minister, doesn't seem to understand that just getting business is not the only thing. Right now, as we speak, he seems to be in Davos, in World Economic Forum in Switzerland, seeking business like a marketing person, saying, please invest in Hyderabad, please let's start more and more pharmaceutical companies, we are the best city in the world. But we know, sitting in the city, that he has messed up with our environment. And when this environment is not good, no company can survive here. To corroborate what I am saying, the lakes in Hyderabad are dying. For some of you who do not know, Hyderabad and Secunderabad are called the twin cities of lakes, and they were compared to the twin cities of Minneapolis and St. Paul in the United States. But today, we don't seem to have, we had thousands of lakes at one time. Today we have just a handful. Most of them are completely dry, polluted, and inhabitable completely for even the fish. So KTR has to address illegal encroachments. He has to understand that the trash has to be शहरियत तरमीमी कानून मुजवज़ा NRC और NPR के खिलाफ नई दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर हैदराबाद में ख़वातीन के ज़रिए एहतजाज को कल शाम आगाज़ के साथ ही ख़त्म करने के लिए 100 जून पुलिस की ज़रूरत से ज़्यादा सरगर्मी ने मुगलपुरा और अतराफ़ के इलाकों में रात देर गए कशीदगी और सनसनी पैदा कर दी। कुछ ख़वातीन और एहतजाजियों को पुलिस ने हालांकि मुगलपुरा में एहतजाज के मुकाम से मुंतशिर कर दिया, लेकिन रात 2 बजे के बाद भी कुछ ख़वातीन और नौजवान अपना धरना जारी रखे हुए थे। पुलिस ने खानगी मुकाम पर मुनक्किद होने वाले एहतजाज को बज़ोर ताकत रात देर गए ख़त्म करवाने की हत्तल मकदार कोशिश की, जिसके बाद मुगलपुरा के अतराफ़ व अकनाफ के इलाकों और ख़ास तौर पर पानी की टाकी, मस्जिद सलाहुद्दीन खान और दीगर मुकाम पर कसीर तादाद में नौजवान जमा हो गए और उन्होंने नारेबाजी की और पुलिस की ज़्यादती और ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की। तफसीलात के मुताबिक मुगलपुरा ख्वाजा का चिल्ला के करीब एक इमारत में शाहीन बाग की तर्ज पर ख़वातीन का एहतजाज शुरू हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमात वहां पहुंच गई और उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। ख़वातीन और ऑर्गेनाइज़र की जानिब से मज़ाहमत और एहतजाज जारी रखने के इसरार पर पुलिस ने वहां तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी। एहतजाज में हिस्सा लेने और एहतजाजियों से इजहार यगानिगत करने के लिए जब लोग पहुंचने लगे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते ही में रोक लिया। जो नौजवान एहतजाज के मुकाम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर दूसरे मुकाम को मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि करीमनगर पुलिस कमिश्नर कमला सेन रेड्डी उनकी सिक्योरिटी के मामले में गैर जिम्मेदाराना तसाहुल बरत रहे हैं, इसलिए वो रियासती पुलिस की जानिब से उन्हें फराहम करदा सिक्योरिटी को वापस करने का फैसला किया है। DGP महेंद्र रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए संजय ने कहा कि वो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी अमले को बतौर एहतजाज हुकूमत को वापस कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि 18 जनवरी को इंतखाबी मुहिम के दौरान एक नामालूम शख्स ने उन पर पथराव करते हुए हमला किया था, लेकिन कमिश्नर पुलिस ने यह गलत बयान दिया कि हमला नहीं हुआ। बंडी संजय ने कहा कि वो पुलिस की गफलत और लापरवाही के खिलाफ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और इजाफी सिक्योरिटी को भी वापस कर रहे हैं। हैदराबाद के मलकाजगिरी इलाके के एक अपार्टमेंट में एक 3 साला बच्चा उस वक्त हलाक हो गया जब ड्राइवर कार को पीछे की तरफ ले रहा था। बच्चा उस वक्त कार के पीछे की तरफ खेल रहा था। ड्राइवर ने पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया। बच्चा कार के पिछले पहिए के नीचे आ गया और जाए हादसा पर ही इसकी मौत वाक़ हो गई। अपार्टमेंट के मुक़ीम लोगों ने पुलिस को इस हादसे की इत्तला दी। पुलिस ने फ़ौरन मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने ड्राइवर को अपनी तहवील में लेकर उससे पूछताछ की है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना भिजवा दिया। पुलिस केसरा स्टेशन ने ममता ओल्ड एज होम के खिलाफ उसमें मुक़ीम अफराद को हिरासत करने के इल्ज़ाम में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बुजुर्गों, दरमियाने उम्र के लोगों और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को गंदे संदे और तंग कमरों में और ज़्यादा तादाद में एक कमरे में रखा जा रहा है।
73 ذہنی طور پر معذور افراد کو چین سے باندھ کر رکھا گیا. جو کوئی انتظامیہ سے اس کی شکایت کرتا ہے تو انہیں چھڑیوں سے مارا پیٹا جاتا ہے. اولڈ ایج ہوم میں ذہنی طور پر معذور افراد کو رکھنے کے لیے 5 سے 10 ہزار روپے بطور معاوضہ لیے جاتے ہیں. شکایت ملنے پر ملکاج گیری کے ڈی سی پی رکشتا مورتی نے سی پی شیوا کمار نے متاثرین کے بیان قلمبند کیے اور آرگنائزرز کو گرفتار کر لیا جو غیر قانونی طریقے پر اولڈ ایج ہوم چلا رہے تھے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے اس میں مقیم افراد کو طبی معائنے کے لیے بھجوا دیا. جوہر ٹرسٹ کے زیر انتظام محمد علی جوہر یونیورسٹی میں 104 بیگھہ زمین اراضی خریدنے کے بعد رامپور انتظامیہ نے اراضی کو حقدار مالکان کے حوالے کرنے کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بدھ کے روز ضلع انتظامیہ نے اس زمین پر قبضہ کیا تھا. علی گنج گاؤں کے کسان جنہوں نے ایم پی اور سینئر سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان کے خلاف زمین پر قبضے سے متعلق 26 FIR درج کی تھیں. جمعہ کو 6 کاشتکار اپنی اراضی پر قبضہ کریں گے. رامپور کے ڈی ایم آنجنیا کمار نے بتایا کہ جوہر یونیورسٹی کیمپس میں واقع 17 بگ کسانوں کی زمین پر قبضہ 20 کسانوں کو موقع پر دے دیا گیا تھا جب ان کے نام اور اراضی کے نمبرات آمدنی ریکارڈ میں پائے گئے تھے. یہ اراضی 104 بیگھہ کا حصہ نہیں ہے جسے انتظامیہ نے الہ آباد میں ریونیو بورڈ عدالت کی ہدایت پر لیا تھا. کمسن بچوں کے خلاف قائم مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے آج یہاں نابالغ ملزم واجد لال محمد کو ناکافی ثبوت و شواہد کی بنیاد پر مقدمے سے باعزت بری کر دیا جس کی وجہ سے پولیس کو شدید دھچکا لگا ہے. ملزم پر الزام تھا کہ وہ پولیس کے کام میں مداخلت کر رہا تھا. یہ اطلاع آج یہاں بمبئی میں ملزم کو قانونی امداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹرا کہ ارشد مدنی قانون امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے دی. جنوبی ممبئی ڈونگری علاقے میں واقع آشا سدن میں قائم جوینائل جسٹس بورڈ کی جج SN شیٹی نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقدمہ درج کرنے میں دیری اور پولیس افسران کے بیانات سے ملزم کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ پولیس والوں نے اس دوران گواہی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ملزم واجد نے ہائی کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن داخل کی ہے جس پر عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے. اس معاملے میں 4 پولیس افسروں نے گواہی دی تھی لیکن ان 4 افسران کے بیان میں تضاد پایا گیا جس کا فائدہ ملزم کو دیا گیا. ملک بھر میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جاری احتجاج کے درمیان پریاگ راج یعنی الہ آباد میں ایک دلچسپ معاملہ پیش آیا ہے. اتر پردیش واقع پریاگ راج میں کانگریس لیڈر حسیب احمد نے شہریت قانون کے خلاف احتجاج کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور اپنے آبا و اجداد کی قبر کی زیارت کر کے قبرستان پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر روتے ہوئے حسیب احمد نے ان سے شہریت کے دستاویزات مانگے اور کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی کاغذ موجود نہیں جس سے وہ اپنی شہریت ثابت کر سکیں. شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کو لے کر BJP کے اندر بھی ایک ہنگامہ سا برپا ہے. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں جب مدھیہ پردیش BJP اقلیتی سیل کے تقریباً 4 درجن اراکین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا اور اب میڈیا ذرائع میں آ رہی خبروں کے مطابق 80 سے زائد BJP لیڈروں نے پارٹی کو خیرباد کہہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اب BJP سب کی پارٹی نہیں رہی اس لیے جڑے رہنا ممکن نہیں. بتایا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش میں BJP اقلیتی سیل میں شہریت قانون کو لے کر ایک ہنگامی حالت دیکھنے کو مل رہی ہے. اس قانون کی وجہ سے اقلیتی سیل کے لیڈران میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 22 جنوری کو اندور، مہو، دیواس اور کھرگون وغیرہ سے تعلق رکھنے والے BJP اقلیتی سیل کے درجنوں عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا. BJP کو الوداع کہنے والے ان لیڈروں اور کارکنان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں ہندو مسلم ایشوز کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن ایک کے بعد ایک ایشو سامنے آتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے معیشت اور روزگار جیسے ایشوز پیچھے چھوٹتے چلے جا رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں امریکی ارب پتی سماجی کارکن جارج سورس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کشمیر میں دفعہ 370 ہٹانے اور شہریت ترمیمی قانون کو لے کر بھی مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیم خود مختار مسلم علاقے کشمیر میں سزا 370 کو منسوخ کرنا قدم اٹھا رہے ہیں.
साथ ही हुकूमत के फैसलों से वहां रहने वाले लाखों मुसलमानों पर शहरियत जाने का बहरान पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोरस ने यह भी कहा कि मोदी एक मुस्लिम अक्सरियती नीम खुद मुख्तार कश्मीर पर तादीबी इक़दामात किए और लाखों मुसलमानों को उनकी शहरियत से महरूम करने की धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की किस्मत ही दुनिया की सिमत तय करेगी। इस वक्त व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप और जिनपिंग जालिम जैसे हुक्मरान हैं। इक़्तिदार पर गिरफ्त रखने वाले हुक्मरानों में इजाफा हो रहा है। उस वक्त हम तारीख़ की तब्दीली के दौर से गुजर रहे हैं। खुले माशरे का तस्वुर ख़तरे में है। जॉर्ज सोरस ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में अपने अहम प्रोजेक्ट को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी के लोग तहक़ीक़ कर सकेंगे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी एशियाई मुल्क म्यांमार को इसकी मुस्लिम रोहिंग्या अक़लियती आबादी की हिफाजत के लिए फ़ौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि रोहिंग्या अक़लियत के ख़िलाफ़ होने वाले मुबैना जराइम के सबूत महफूज किए जाएँ। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे आलमी अदालत इंसाफ में एक अफ्रीकी मुल्क गेमिया ने मुक़दमा दायर किया था। म्यांमार में 1948 के माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रोहिंग्या अक़लियतों की नस्लकुशी के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में दायर किए जाने वाले मुकदमे पर आलमी अदालत इंसाफ ने आज समाअत करते हुए म्यांमार को रोहिंग्या अक़लियतों की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि आलमी अदालत इंसाफ ने भी मुकदमे का हतमी फ़ैसला नहीं सुनाया है। आज की समाअत में गेम्बिया की इब्तदाई इक़दामात की दरख्वास्त पर उबूरी फ़ैसला सुनाया गया। हतमी फ़ैसला आने में कई महीने भी लग सकते हैं। आलमी अदालत इंसाफ के 17 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अपने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में कहा है कि अदालत इस बात पर यकीन रखती है कि रोहिंग्या अक़लियत ख़तरे में है और उनकी हिफाजत के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अमेरिका के एरिज़ोना में एक 22 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने मुबैना तौर पर अपने 3 बच्चों को कत्ल करके उनकी नाशों को एक सोफ़े पर इस तरह लिटा दिया जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो सो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि खातून ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है और वो मुनशियात की आदी थी। साल 2012 के मशहूर निर्भया अस्मत दरी और कत्ल के मामले में सज़ाए मौत सुनाए गए 4 मुलज़िमों में से 2 के वकील ने जुमा को इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि तिहाड़ जेल इंतज़ामिया कुछ ख़ास दस्तावेज़ात को सौंपने में ताख़ीर कर रही है। वकील AP सिंह ने यह इल्ज़ाम लगाते हुए अर्ज़ी लगाई कि जेल इंतज़ामिया ने अब तक दस्तावेज़ात नहीं सौंपे जिनकी अक्षय कुमार सिंह 31 साल और पवन सिंह 25 साल के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए ज़रूरत है। इस अर्ज़ी पर हफ्ते को समाअत होने का इम्कान है। अदालत ने हाल ही में 2 दीगर मुजरिमों विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। 4 मुजरिमों को अदालत के हुक्म के मुताबिक 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर चढ़ाया जाना है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को जनूबी दिल्ली में एक चलती बस में 23 साला एक पैरामेडिकल की तालिबा के साथ कुछ लोगों ने इज्तिमाई इस्मत दरी की थी और उस पर कातिलाना हमला भी किया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद मुतासिरा को चलती बस से फेंक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासत में जराइम की आमेजिश को ख़त्म करने के लिए खाका तैयार करने की इंतखाबी कमीशन को जुमा को हिदायत दी। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस रविंदर भट्ट की बेंच ने कमीशन से कहा कि सियासत में जराइम के तसल्लुत को ख़त्म करने के लिए एक खाका तैयार किया जाए। अदालत ने इस पर जवाब के लिए कमीशन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अदालत ने सियासत में जराइम की आमेजिश पर सख्त तबसरा किया है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मुल्क में सियासत में जराइम की आमेजिश को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अदालत ने इंतखाबी कमीशन से जराइम पेशा अफराद पर रोक लगाने के लिए तजावीज़ पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने कमीशन से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बल्दी इंतखाबात के नतायज का कल ऐलान। म्युनिसिपल कमिश्नर CV त्रिदेवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम फार्म नहीं भरेंगे मुहिम में हजारों मुसलमानों ने शिरकत का अहद किया। JAC कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने कहा।
سابق صدر پرنب مکھرجی نے کہا کہ پرامن تحریک ملک کی جمہوریت کو محفوظ کرتی ہے۔ جھارکھنڈ کے لوہرداگا قصبے میں تشدد کے بعد کرفیو نافذ۔ بی جے پی رکن اسمبلی گجرات کیتن انعامدار نے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ حیدرآباد میں NPR مخالف احتجاج میں مولانا نصیر الدین گرفتار۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔